सुकेश भी सर हिला रहे हैं। संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, और जो विनोद कह रहे हैं वो सही बात है, वैल्यू ऐड करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए कर रहे हो या आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल कर रहे हो, पर संगठन भी, नीचे कार्यकर्ता भी तो जोर शोर लगाकर घुसते हैं ना मैदान के जंग में। ये दोनों पार्टियां जंग के मैदान में बहुत ताकत के साथ, बहुत वेग दिखता है, बहुत बहुत हंगर दिखता है उनके अंदर कि हमें चुनाव जीतना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये हंगर दिखता ही नहीं। आप देखो उनको, मैं इस बार भी गुजरात में था, अलग अलग इलाकों में गया, कांग्रेस दफ्तर में भी गया, कांग्रेस दफ्तर में भी वो इंथुजियाज्म मिसिंग था। जो चुनाव को एक त्योहार की तरह लिया जाना चाहिए, एक स्पर्धा की तरह देखा जाना चाहिए, उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद हम ऑपोजिशन में बने रहेंगे, हमारी फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी से नहीं, फाइट नहीं है आम आदमी पार्टी से, वो बीजेपी से लड़ते हुए नहीं दिख रहे थे। वो ऑपोजिशन में कौन होगा, वो उसकी लड़ाई में ज्यादा दिख रहे थे कि नहीं आम आदमी पार्टी इतना अच्छा नहीं कर रही है जितना आप कह रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जो सोच है वो नकारात्मक सोच हो जाती है, और उस सोच के हिसाब से जब आप जनता के बीच जाते हैं तो उसको स्वीकार्यता नहीं मिल सकती। हिमाचल से खबर आ रही है, अब चुनाव आयोग की साइट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस आगे निकल गई है, 33 सीटें, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही है अभी। बीजेपी 31, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का मैं जिक्र कर रहा था, कांग्रेस के बड़े नेता हैं हिमाचल से, अब वो फिर से नदौन से आगे हो गए हैं। तो ये आगे पीछे का खेल तो चल रहा है, लेकिन पहाड़ से, देवभूमि से कांटे की टक्कर की खबर आ रही है। ये 4 कौन है? ये 4 कौन है प्रदीप? ये 4 कौन है? का है, 3 बीजेपी के हैं। और आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस को 36 का आंकड़ा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट के सहारे कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि उसमें तो वो जो 4 में से 1 अगर आ भी गया तो 3 तो बीजेपी के हैं। वो उनको बीजेपी पहले ही, अब तक तो शायद मैसेज पहुंच चुका होगा या उनके पास लोग पहुंच चुके होंगे, क्योंकि पहले डिसाइड कर लिया। सीधे कहिए कि बीजेपी को इसमें महारत हासिल है। प्रदीप, दुष्यंत जी बैठे हैं कि बीजेपी की तो मास्टरी है इसमें, वो तो हार के भी जीत जाते हैं। दुष्यंत जी से पूछ लीजिए ना। मैंने कहा कांग्रेस तो पहले से कह रही थी कि कम से कम 40 से 42 सीटें चाहिए अगर आपको सरकार अपनी स्थिर रखनी है, क्योंकि उनको डाउट था इससे कम, थोड़ी सी भी 1-2 सीट भी कम आई तो सरकार 6 महीने से ज्यादा टिकेगी नहीं। ये तो कांग्रेस ही खुद कहते थे ये बात। ठीक है, दुष्यंत गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुष्यंत भाई, जो सुकेश बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहे हैं, गुजरात की करेंगे बात, वहां तो जबरदस्त अप्रत्याशित जीत आप हासिल कर रहे हैं, अगले 5 साल और सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। ये मैं रुझानों के आधार पर कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, पर अभी कांग्रेस आगे है हिमाचल में 33 सीटों पर, आप 31 सीटों पर क्या आपको पूरा भरोसा है सरकार आप ही की बनेगी? नहीं, मुझे पूरा भरोसा भी है, विश्वास भी है कि हिमाचल की जनता का जो सपना है, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के लिए सोचा है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल में बनाने वाली है। ये आंकड़े, क्योंकि हमने पीछे उत्तराखंड के चुनाव में देखे, तो बनी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 34 सीटें भी आए दुष्यंत भाई, 33 भी आए, तो भी आपकी सरकार बन रही है क्या? नहीं, अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आंकड़ा अभी आप थोड़ा देखेंगे, अभी मैं दूसरे चैनल पे देख रहा हूँ, वहाँ 34 बता रहे हैं, लेकिन ये अप डाउन सुबह से ही चल रहा है इस प्रकार से, 31-32 कभी 34 हम होते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास भी है, क्योंकि मैं चुनाव खुद हिमाचल में जाके नज़दीक से देखा है, तो मुझे लगता है जो हमने कार्य किए हैं उनके प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नहीं दुष्यंत जी, मैं सुकेश बोल रहा हूँ, मैं जो संदीप पूछना चाह रहे थे उसको थोड़ा और साफ साफ पूछ देता हूँ। जैसे कल एमसीडी के नतीजे आए, वो आम आदमी पार्टी 134 जीत गई, लेकिन आपके अध्यक्ष कह रहे थे मेयर तो हमारा ही बनेगा। तो जब उनकी मेजॉरिटी आ जाती है तब भी आप कहते हैं मेयर हमारा बनेगा, तो यहाँ तो कांग्रेस कम रह गई है। नहीं, तो यहाँ तो मुख्यमंत्री आपका बनेगा ही। ये लोग
देखिए, लोकतंत्र की मर्यादाएं होती है। लोकतंत्र जो कहता है उसी प्रकार से चलना होता है। राजनीति में ये बातें वक्तव्य चलते रहते हैं, अपनी अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन लोकतंत्र संविधान के अनुसार ही चलता है, उसी प्रकार से ही चलना होता है। दुष्यंत भाई, एक लेकिन सेकंड मैं के लिए विश्वास रोक के रहा साथ हूं। ये तस्वीरें आ रही हैं गांधीनगर से गुजरात में जो अप्रत्याशित जीत की तरफ, जो ये आंकड़ा है, जीत तो वो लगातार रही है 1995 से, पर ऐसे मार्जिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2002, 2007, 2012 के चुनावों में वो चेहरा थे, अगुवाई कर रहे थे, वो जीत तब भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई जैसी जीत की ओर जाती दिख रही है। 156 सीटें, और ये गांधीनगर की तस्वीरें जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता अब जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत जी, बात जारी रखिए। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे होंगे, एंटी इनकम्बेंसी आज की तारीख पे नहीं होती। हम लगातार जिस प्रकार से चुनाव 5 साल बाद आते हैं, हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी होती है। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, सेवा ही संगठन, सेवा ही प्रेरणा, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। आज देश की जनता तो ने लगातार वो ठुकरा दिया है कि दुष्यंत भाई देखिए, गुजरात में माइनॉरिटी पे पहला हक। एक मिनट सुनिए ना प्लीज, आज आपका गुजरात में जीत का दिन है, हाँ, पर जी, देखिए आंकड़े सही देने चाहिए। जी जी, बताइए। ये हमारी जिम्मेदारी है पत्रकार होने के नाते। आपका जी, जी। आंकड़ा दरअसल 2002 से देखें तो लगातार गिरा। 2002 में 127 सीटें थी, 2007 में वो 117 हुई, 2012 में वो 115 हुई, और 2017 में वो 99 पर आ गई, दहाई के आंकड़े पर। तो हमें आपकी ये जीत इन आंकड़ों के गिरते ग्राफ के परिप्रेक्ष्य में भी देखनी होगी। नहीं, देखो, राजनीति में ये अप डाउन चलता रहता है। अंतोगत्ता विश्वास तो पूर्णतः ही होता है। ये थोड़ा बहुत भाव होता है, किसी न किसी कारण से आदमी का जो वोट का अधिकार दिया है वो इस्तेमाल करता है, और उसे अप डाउन थोड़ा बहुत बना रहता है। लेकिन अंतोगत्ता नेतृत्व की हम बात करें, सबका साथ सबका विकास को लेते हुए हम नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।